हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मिसकैरेज। ठीक है, मिसकैरेज को हम क्या कहते हैं? गर्भपात भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मिसकैरेज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका कारण क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। ठीक है, क्या डाइट लेनी होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। तो मिसकैरेज क्या है? ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी बोलते हैं, जो अपने आप होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ द प्रेगनेंसी फॉर 20 वीक। अगर 20 वीक से पहले प्रेगनेंसी ख़त्म हो रही है, उस लॉस हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिसकैरेज बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। ये अर्ली प्रेगनेंसी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कि इसमें प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। ठीक है, अकरिंग इन अबाउट 10 to 20% ऑफ द नोन प्रेगनेंसीज। मतलब ज़्यादातर प्रेगनेंसीज में से 10 to 20% चांसेस होते हैं कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें ये कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। मिसकैरेज कैन हैपन फॉर वेरियस रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स के कारण से हो सकता है। मैनी ऑफ विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल। बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल के खुद के कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। एक तो होता है खुद के कंट्रोल में कि भाई ठीक है, हम बेड रेस्ट ले रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग नहीं हमें उठानी है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हमारे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आए। तो इंसान क्या करता है कि भैया वो सारी चीज़ें अवॉइड करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं होती है और मिसकैरेज हो जाता है। अब वो क्या कारण है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो समझ में आया मिसकैरेज क्या है? 20 हफ्तों से पहले की जो प्रेगनेंसी का लॉस हो रहा है उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। कई रीज़न से होती है। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि मिसकैरेज के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा थ्रेटेंड मिसकैरेज। इसमें क्या होता है? इसमें हमें सिम्टम्स दिखते हैं ब्लीडिंग के, है ना, क्रैम्प्स के, इसमें ब्लीडिंग होगी, मरोड़ होगी पेट में। लेकिन बट अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू, इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी आगे के लिए कंटिन्यू भी हो सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट लें, हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो रेयर चांस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, उसको हम थ्रेटेंड मिसकैरेज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इसमें क्या होता है कि इसमें पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी टिश्यू जो बना है, फीटस जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ में, ठीक है, फीटस बना है, उसका पार्ट क्या हो जाता है? एक्सपेल हो जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। बट सम रिमेन्स इन द यूट्रस। कुछ पार्ट तो निकल जाता है और कुछ पार्ट रह जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला है हमने? इनकम्प्लीट मिसकैरेज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे ही प्रेगनेंसी हुई 20 हफ्ते से पहले, तो जो पार्ट बना है फीटस का, वो आधा पार्ट तो निकल जाता है और आधा रह जाता है, उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। कंप्लीट मिसकैरेज में क्या होता है कि पूरा पार्ट जो बना है फीटस, वो पूरा का पूरा क्या हो गया? एक्सपेल हो गया, यूट्रस से बाहर निकल गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट अबॉर्शन। उसमें कोई भी पीस वगैरह उसमें नहीं रह जाता है, कंप्लीट मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, मिस्ड मिसकैरेज, इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो और फीटस स्टॉप डेवलपिंग। इसमें रहता है, एक्सपेल नहीं होता है, लेकिन डेवलपिंग मतलब बढ़ना बंद हो जाता है। बच्चा जो है, जो फीटस है या एम्ब्रियो है, वो आगे बढ़ता नहीं है। जैसे बच्चा धीरे धीरे पेट में ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ नहीं करता है, बट टिश्यू रिमेन्स इन द यूट्रस विदाउट सिम्टम। और ना ही ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं उसमें, ठीक है ना, कि ब्लीडिंग हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट जो टिश्यू है वो यूट्रस में ही रहता है, लेकिन जो बच्चा है, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट का मतलब है बार बार होना। ठीक है, व्हेन अ पर्सन हैज़ 3 और मोर कॉन्सिक्यूटिव मिसकैरेज, उसको 3 से ज़्यादा मिसकैरेज हो रहा है, तो उसको हम रिकरेंट मिसकैरेज बोलते हैं। ये बहुत सारे रीज़न से हो सकता है रिकरेंट मिसकैरेज।
कभी कभी जो सर्विक्स होती है वो इनकॉम्पिटेंट होती है, मतलब कि सर्विक्स का जो मुंह है वो ज़्यादा खुला होता है तो बच्चा वहाँ ठहर ही नहीं पाता है। तो बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण से रिकरेंट मिसकैरेज होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइटेड ओवम। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट तो हो जाता है यूट्रस में, ठीक है, बट डज नॉट डेवलप इनटू एन एम्ब्रो, वो एम्ब्रो में ही नहीं बनता, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हमारा एग आता है, ठीक है, स्पर्म से मिलता है, मिलने के बाद एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो जाके हमारे जो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग है वही इम्प्लांट हो जाता है पर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डेवलप नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइटेड ओवम, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मिसकैरेज है, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स देख लिए कि कितने टाइप से मिसकैरेज होता है, थ्रेटन्ड मिसकैरेज, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज, रिकरेंट मिसकैरेज और ब्लाइटेड ओवम। क्लियर। अब देखते हैं कि कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं मिसकैरेज होने के। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कुछ तो जेनेटिक्स या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण भी मिसकैरेज हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होता है मिसकैरेज का, वेयर एम्ब्रियो हैज़ एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स। जब एम्ब्रियो में एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके कारण से मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है हेल्थ कंडीशंस। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी हेल्थ की क्या कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई पेशेंट डायबिटीज़ है, ठीक है, उसके मिसकैरेज होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसको मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो अनकंट्रोल डायबिटीज़, अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उस कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड की प्रॉब्लम है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनमें भी मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। या कोई इन्फेक्शन है उसके कारण भी मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर। कुछ हमारी लाइफस्टाइल में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से मिसकैरेज होने के चांस होते हैं। सबसे पहले कोई स्मोकिंग है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल ले रही है, कोई ड्रग्स यूज़ कर लिया है, ठीक है, उसके कारण से भी हमें मिसकैरेज देखने को मिलता है। या हम एक्सेसिव कैफीन यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो उसके कारण से भी हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। या तो हमारे यूट्रस में या सर्विक्स में कुछ ना कुछ इशू के कारण, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी के कारण, ठीक है, जैसे कोई फाइब्रॉइड है मतलब गांठ है, ठीक है, या इनकम्पिटेंट सर्विक्स है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सर्विक्स का जो मुंह है वो ज़्यादा खुला हुआ है, मतलब कि वो बच्चा वहाँ ठहर ही नहीं पाता, उससे पहले वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है या तो हमारे यूट्रस में या सर्विक्स में, ठीक है, उसके कारण से भी ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अदर कॉजेज़ ट्रॉमा या इंजरी के कारण, मान लो कोई चोट लग जाती है, ठीक है, 20 हफ्ते से पहले पेशेंट को कोई ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है उसके कारण से, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारी खुद की ही सेल्स क्या करती हैं, अपनी ही सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं, उस कंडीशन में भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। या एनवायरमेंटल टॉक्सिन, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके कारण से भी मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। इमेज के द्वारा देखना चाहें इमेज में देख लीजिए, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के कारण मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, किसी को पहले से ही ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, सर्विकल इनकम्पिटेंस है, ठीक है, यूट्रस में कोई एबनॉर्मल है, या एज के कारण भी, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स मिसकैरेज के क्या हमें लक्षण दिखेंगे, तो सबसे पहले होते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। किसी में जो मिसकैरेज होते हैं उसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती है, कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो हमें बाद में ही पता चलता है कि बच्चा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। तो बाकी के में क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखते हैं हमें, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी या स्पॉटिंग होगी, रेंजिंग फ्रॉम लाइट स्पॉटिंग टू द हैवी, हल्के से शुरुआत होके हैवी फ्लो तक भी हो सकती है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, उससे प्रॉब्लम।
हमारा वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। एब्डोमिनल या पेल्विक पेन होगा या क्रैम्पिंग होगी, मरोड़ होना शुरू हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है ना, पेन वगैरह होना शुरू हो जाएगा। पासिंग टिश्यू और क्लॉट लाइक मटेरियल फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से ऐसा क्लॉट या खून का थक्का हुआ या पीस ऐसा आपको एक्सपेल आउट दिखेगा, बाहर आता हुआ दिखेगा, ठीक है। पासिंग टिश्यू और क्लॉट, तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ चीज़ हमारी बॉडी से बाहर निकली है। तो ये सिम्टम्स हैं। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, ठीक है, जो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स आते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और बैक पेन होगा, कमर दर्द होगी, ठीक है। डिक्रीज प्रेगनेंसी सिम्टम्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई ठीक है मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या होता है, अलाउइंग द मिसकैरेज टू प्रोग्रेस नेचुरली विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन। अगर मिसकैरेज हो रहा है तो उसको अपने आप विदाउट मेडिकेशन होने दो, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको अलाउ करो कि वो अपने आप ही नेचुरली प्रोग्रेस करे विदाउट मेडिकल। फिर है मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन देने से भी क्या होता है, एक्सपेल जो टिश्यू है अंदर उसको बाहर निकाला जाता है यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस से प्रेगनेंसी टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस से मेडिकेशन देके बाहर निकाला जाता है। फिर है सर्जिकल प्रोसेस, कभी कभी क्या होता है दवा खाने के बावजूद भी कुछ पीस रह जाता है, तो फिर उसमें सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, जैसे कि डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटिव, जिसको हम डीएनसी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या एक प्रोसीजर है जिसमें जो रिमेनिंग टिश्यू है, जो टिश्यू रह जाता है यूट्रस में, ठीक है, ये डीएनसी का प्रोसीजर है। ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो पीस अगर रह जाता है, ठीक है, चिपका हुआ रह जाता है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो इस प्रोसीजर को हम डीएनसी कहते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को काउंसलिंग और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो रिकवरी कर सके। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। एक तो वो प्रेग्नेंट है, उसने अपने बच्चे को लॉस किया है, तो उसको काउंसलिंग और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन आफ्टर द मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज हो जाता है उसके बाद आपको डाइट वगैरह क्या लेनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ब्लीडिंग हुई है, मिसकैरेज हुआ है तो ब्लीडिंग ज़्यादा गई है, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना है, आयरन रिच फूड लेने हैं, ठीक है, जिसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में हो, वो फूड हमें लेने हैं, जैसे टू रिप्लेनिश ब्लड लॉस, मतलब ब्लड लॉस को वापस से सही करने के लिए। स्पेनिश, रेड मीट, बीन्स, ये सारी चीज़ें, जो हरे पत्तीदार सब्जियां हैं उनको ले सकते हैं, जिनमें आयरन ज़्यादा होता है उसको लेना चाहिए, ठीक है। फिर है प्रोटीन सोर्सेज, प्रोटीन जिन में है चिकन, फिश, एग, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। विटामिन सी फूड्स लेनी है, क्यों, क्योंकि ये जो हम आयरन खा रहे हैं, आयरन खाएंगे, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्प्शन को कौन इंक्रीज़ करता है, विटामिन सी इंक्रीज़ करती है। तो जैसे ऑरेंजेस है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटोज है, ये क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, क्लियर। हाइड्रेटिंग फ्रूट वाटर वगैरह, हर्बल टी, क्लियर बॉल्स, ये सारी हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें खानी है। क्या नहीं खाना है, प्रोसेस फूड, जंक फूड, ये सब मना करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना है। शुगरी बेवरेजेस और अल्कोहल नहीं पीना है, और एक्सेसिव कैफीन नहीं पीना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी है। अब डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी रिकवर कर सके। देखो एक फेज़ आया है कि भाई जैसे प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद जब मिसकैरेज हो जाता है तो फीमेल्स क्या डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी भी अफेक्ट होती है क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी क्या हो, रिकवर कर सके। उसको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है, ठीक है, और बैलेंस डाइट लेनी है जिससे उसकी आयरन की पूर्ति हो सके, ठीक है। फॉलो अप विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो डॉक्टर से, उससे आप फॉलो अप लेते रहिए, ठीक है, विजिट करते रहिए।
सीक इमोशनल सपोर्ट इफ़ नीडेड, उसको अगर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इमोशनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कराइए। टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एज डायरेक्टेड, जो भी आपको दवाई बताई जाती है वो आप दवाई लीजिए। मेंटेन हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, उस जगह पर आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। क्योंकि मिसकैरेज हुआ है वहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, तो वहाँ पर आपको हाइजीन रखना है। क्या नहीं करना है, हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, एक्सरसाइज अंटिल क्लियर्ड बाय योर डॉक्टर, जब तक आपका डॉक्टर क्लियरली आपको नहीं कहे। रिफ्रेन यूजिंग टैम्पॉन्स और डाउचिंग, ठीक है, आपको टैम्पॉन या डाउचिंग जो होती है उसको यूज़ नहीं करना है। डू नॉट इग्नोर सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो आपको इग्नोर नहीं करते हैं, जैसे फीवर है या फाउल स्मेलिंग, बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, बदबू आ रही है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हो सकता है ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो। अवॉइड अटेम्प्टिंग टू कंसीव अगेन इमीडिएटली, फॉलो योर डॉक्टर गाइडेंस, ऐसा नहीं है अभी आपका मिसकैरेज हुआ उसके बाद आप दोबारा से ट्राई करें कंसीव होने की, नहीं, आपको अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को भी रेस्ट करना है, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मिसकैरेज के बारे में बात करी, इसके टाइप्स के बारे में बात करी, इसके कारणों के बारे में बात करी, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके।